ये है वन प्लस का नॉर्ड बड्स 2 जो कि कुछ समय पहले ही कंपनी ने लॉन्च किया है। इसकी प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो ये लॉन्च हुआ है 2999 में, मतलब 3000 में। और इसके पहले जनरेशन के हिसाब से बात करूं तो ये सिर्फ 300 रुपया महंगा है। तो देखते हैं कंपनी ने ये 300 रुपया ज्यादा में आपको क्या ज्यादा फीचर्स दिए हैं। तो मेरे इस वीडियो को देखते रहिए। मेरा नाम है रंजीत और आप देख रहे हैं गैजेट थेरेपी। तो बड्स के सबसे पहले मैं डिजाइन की अगर बात करूं तो अगर आप पहले वर्जन से इसको देखोगे तो ज्यादा डिजाइन में चेंजेस नहीं है। बॉक्स आपको मोर लेस सिमिलर मिलता है, लेकिन जो चेंजेस जो किया है वो बेसिकली जो ऊपर का जो पार्ट है वो थोड़ा सा उन्होंने कर्व कर दिया है। जो फर्स्ट जनरेशन था वहां पे आपको फ्लैट मिलता था। एंड सेकेंडली अगर आप ध्यान से देखोगे आपको ड्यूअल टोन मिलता है। हल्का सा यहाँ पे उन्होंने चेंजेस किया, ब्लैक है लेकिन थोड़ा ग्रेश कलर में आपको थोड़ा सा मिल जाता है, तो दूर से देखने में आपको दिखता है कि ये थोड़ा ड्यूअल टोन है। सेम अगर आप व्हाइट लोगे तो वहां पे भी आपको ड्यूअल टोन मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंजेस है डिजाइन में। बाकी जो है पीछे के साइड टाइप सी दे दिया है, यहाँ पे आपको पेयरिंग बटन दे दिया है। और अगर मैं ओपन करके इसके ईयरबड्स की बात करता हूं तो वहां पे भी कुछ डिजाइन में चेंजेस नहीं है। वैसे ही इसका आपको फ्लैट स्टेम मिल जाता है जैसे सिमिलर पहले वाले में था। और यहाँ पे सेम वहां पे आपको 2 माइक मिलते हैं, तो कुछ भी उन्होंने यहाँ पे ज्यादा चेंजेस नहीं किया है। और आपको डेफिनेटली ये टच मिल जाता है, ठीक है। उसके मैग्नेट भी बहुत स्ट्रांग है, मतलब आप डेफिनेटली उसको इतना तो नहीं पुश करोगे कि वो गिर जाएगा, लेकिन मैंने आपको जैसे करके बताया कि नहीं गिर रहे हैं। तो मैग्नेट भी काफी स्ट्रांग है, प्लास्टिक मटेरियल लेकिन अच्छा क्वालिटी उन्होंने दी। इसकी अगर फिटिंग की बात करूं तो फिटिंग इसकी बहुत सही है, मतलब आपको डेफिनेटली एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाते हैं। तो आप अपने कान के हिसाब से जो आपको ईयर टिप्स आपके कान के लिए बेस्ट है वो आप यूज कर सकते हो। तो मीडियम आता है, स्मॉल आता है, एक थोड़ा लार्ज आता है। तो जो ईयरबड्स है मेरे, अभी मैं जैसे कान में लगा रहा हूं तो आप देख सकते हो, तो कान में एक्चुअली एकदम प्रॉपर फिट हो जाता है। काफ़ी लोगों को डर होता है कि ट्रैवलिंग के टाइम पे स्पेशली आप बाइक वगैरह पे हो तो गिरने का डर होता है, तो बिलीव मी नहीं गिरेंगे ये, ठीक है। आप इसके साथ डांस कर लो, कुछ भी कर लो, कितना मूवमेंट करना कर लो, कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो वो डरने की जरूरत नहीं है, बस आपको आपके हिसाब से बेस्ट जो ईयर टिप्स आपके कान के लिए है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो बाकी अगर फीचर्स की बात करूं तो आपको यहाँ पे ब्लूटूथ 5.3 मिल जाता है। अगर मैं ईयरबड्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको आईपी रेटिंग 55 मिल जाता है। तो मतलब क्या है कि अगर आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो तो वहां पे जो स्वेट वगैरह आता है तो उससे आपके ईयरबड्स को बचा लेता है। तो डेफिनेटली आप इसे स्विमिंग वगैरह तो नहीं कर सकते हो। और केस पे कोई आईपी रेटिंग नहीं है, सिर्फ ईयरबड्स का है जैसे पहले भी उन्होंने दिया हुआ था। और इसमें जो सबसे बड़ा चेंजेस किया है जो जेन 1 के हिसाब से बोलूं तो वो है ANC, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। जो जेन 1 था वहां पे आपको पैसिव नॉइस कैंसिलेशन मिलता था, यहाँ पे उन्होंने एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन दिया, तो ये बहुत बड़ा चेंजेस दिया। तो आप बोल सकते हो 300 रुपए में आपको ये एक बड़ा चेंजेस मिल रहा है। तो उसके साथ अगर मैं बैटरी की बात करूं तो यहाँ पे कंपनी के हिसाब से अगर आपने ANC ऑन रखा है और अब 50% वॉल्यूम में अगर आप सुनते हो तो आपको प्लेबैक टाइम मिलता है 27 आवर्स का मिलता है विद चार्जिंग केस, और 5 आवर्स का मिलता है ईयरबड्स का। अगर वही आप ANC ऑफ रखते हो तो आपको 36 आवर्स का मिलता है विद चार्जिंग केस और 7 आवर्स का मिलता है ईयरबड्स का। तो मुझे लगता है ये डिसेंट उन्होंने दिया हुआ है और मैं काफी दिन से यूज भी कर रहा हूं, तो मुझे मोर और लेस सेम ही मिल रहा है। अच्छा, इसमें उन्होंने फास्ट चार्जिंग भी दिया है, मतलब 10 मिनट के लिए अगर चार्ज करो तो आपको 5 आवर्स की बैटरी मिलती है विद चार्जिंग केस, मतलब सिर्फ ईयरबड्स पे नहीं, पूरा चार्जिंग केस के साथ आपको एक 5 घंटे का बैटरी मिल जाता है, जो कि मुझे लगता है अगेन एक काम चलाने लायक हो जाएगा अगर आपको इमरजेंसी में यूज करना है तो उसके कनेक्शन की बात करूं तो अगर आपके पास वन प्लस डिवाइस है, वन प्लस के साथ अगर कनेक्शन करना कोई ऐप की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये पेयर हो जाता है वन प्लस फास्ट पेयर के साथ। वहां पे आपको डायरेक्टली ब्लूटूथ में ही इसका सारा ऑप्शन मिल जाएगा, जो भी आपको इसको कंट्रोल करना है कि इक्वलाइजर्स को जो भी वहां पे सब आपको मिल जाता है। लेकिन अगर वही आपको नॉन वन प्लस डिवाइस में इसको कनेक्ट करना तो हे मेलेडी ऐप वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और वहां पे आपको सारे इसके जो भी कंट्रोल्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। तो उसी के साथ अगर मैं इसके ऐप की बात करूं तो अगर आप ऐप देखोगे तो बहुत सिंपल सा ऐप दिया हुआ है। यहाँ पे आपको ईयरबड्स का वो दिख जाता है एक इमेज, लेफ्ट राइट और इनफैक्ट केस का कितना चार्जिंग है, जो कि आपको नॉर्मली हर ऐप में दिखता है। तो जैसे मैंने बताया कि जो नया चीज आया है प्रीवियस जेन से वो सबसे बड़ा वो है ANC। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है नॉइस कैंसिलेशन, या तो उसको ऑफ रख सकते हो या तो ट्रांसपेरेंसी मोड आप चालू कर सकते हो। और उसकी जगह देखोगे तो साउंड इक्वलाइजर दिया है, वहां पे आपको एक बैलेंस्ड डिफॉल्ट मिलता है, बोल्ड, बेस, फिर आपको यहाँ पे बेस वेव करके मिलता है, जो कि बेसिकली आपका जो बेस है उसको थोड़ा और एनहांस कर देता है। मतलब अगर आप बेस पसंद है आपको तो आपको ये ईयरबड्स डेफिनेटली पसंद आएंगे और आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज भी कर सकते हो।
उसके नीचे गेम मोड दिया है, उसको आप ऑन करोगे जब आप गेम खेल रहे हो तो गेम, तो उसकी लैग की बात करो तो इसका 94 मिली सेकेंड्स का इसका लैग है। अगर वही वन प्लस डिवाइस पर यूज करो तो वो 47 मिली सेकेंड्स का हो जाता है। तो मैंने इस पर गेम वगैरह भी खेला है, तो वहाँ पे मुझे तो इतना, मतलब मैं ज़्यादा गेमर नहीं हूँ, ज़्यादा गेम्स नहीं खेलता, तो मुझे वो जो 94 मिली सेकेंड्स का भी है वो भी मुझे इतना डिफरेंस नहीं समझा है। हाँ, अगर कोई गेमर है जो रेगुलर गेम्स खेलता है शायद उसको थोड़ा सा लैग समझ में आए, बट नॉर्मल, अगर आप नॉर्मल गेमर हो तो आपके लिए वो कुछ ज़्यादा मिली सेकेंड्स इतना मैटर नहीं करता है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ईयरबड्स कंट्रोल पे जाऊँ तो लेफ्ट टू राइट, जैसे मैं बताया कि इसके ईयरबड्स में टच, आप टच करके उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो जो नॉर्मली हर एक ईयरबड्स में होता है, मतलब सिंगल टैप पे आपको प्ले या पॉज मिल जाता है, डबल टैप पे आप गाना सॉन्ग नेक्स्ट कर सकते हो, ट्रिपल पे आप उसको प्रीवियस पे जा सकते हो। अच्छा, टच एंड होल्ड करोगे तो यहाँ पे आपका जो नॉइस कैंसिलेशन है ऑन ऑफ हो जाता है। एक चीज़ और यहाँ पे दिया है वो है लॉन्ग टच एंड होल्ड, मतलब अगर आप लॉन्ग टच एंड होल्ड करके रखते हो तो ये आपका डिवाइस स्विच करता है। तो किस तरीके से करेगा वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो बाकी ऐप मोरलेस इतना ही दिया है। तो अगर हम इसके साउंड क्वालिटी की बात करें तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये बजट वाले हैं, मतलब 3000 मतलब बजट में आ जाते हैं। जैसे कि अभी नथिंग के लॉन्च हुए जो कि ऑलमोस्ट 10,000 के हैं, सैमसंग और एप्पल तो आपको पता ही महंगे मिलते हैं, तो ये 3000 वाले हैं। तो साउंड क्वालिटी जो है मैं बोलूंगा कि आपको एक डिसेंट साउंड क्वालिटी मिलता है, आप उससे डिससेटिस्फाई नहीं रहेंगे। आप जब गाना सुनोगे आपको मजा ही आएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जो है बेस साइड ज्यादा है, मतलब अगर आपको बेस पसंद है तो आपको डेफिनेटली ये ईयरबड्स पसंद आएंगे। और वहां पे उन्होंने एक बेस वेव करके उन्होंने दे दिया है जिससे आपको बेस को और एनहांस कर सकते हो। बाकी उन्होंने यहाँ पे इक्वलाइजर्स दिए हुए हैं, वहाँ पे आप सेटिंग्स पे जाके थोड़ा उसका बैलेंस, टेरिबल कम ज़्यादा, मिड्स को कम ज़्यादा आप कर सकते हो। अभी मैंने इसको नॉर्मली ANC ऑफ में सुना है, तो एक एक 2-2 घंटा मैंने इसको सुना है, तो कोई कान में इरिटेशन नहीं है। बोलो बहुत सारी ईयरबड्स में कैसा इरिटेशन होते हैं, हाँ, लेकिन अगर आपने ANC ऑन रखा है और वैसे ही मैंने बोला कि इसका बेस थोड़ा हायर एंड पे है और थोड़ा सा इसका जो ईयरबड्स है ना काफ़ी अच्छे फिटिंग वाले हैं, तो जब मैं एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन उसको ऑन रखता हूं तो एक समय के बाद अगर एक हायर वॉल्यूम में रखते हो तो थोड़ा सा आपको कान में शायद इरिटेट कर सकता है, क्योंकि अगेन डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मुझे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, तो मैं तो ऑब्वियसली 100% पे आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। एक 70% मुझे लगता है डिसेंट है। अगर 70% वॉल्यूम पे सुनते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आता। और वैसे भी ईयरबड्स जो भी आप कान में ब्लूटूथ यूज करते हो तो एक 60 to 70% एक प्रॉपर मैं बोलूंगा एक वॉल्यूम होता है जिसमें आप गाने सुन सकते हो, जहां पे आपको प्रॉब्लम नहीं आता है। हाँ, एक और चीज है, अगर आप हाई वॉल्यूम पे सुनते हो तो साउंड लीक होता है, मतलब अगर आपके बगल में कोई है तो उसको समझेगा कि आप गाना सुन रहे हो या तो कोई वीडियो वगैरह देख रहे हो, तो वो साउंड लीक का थोड़ा सा इशू है। तो मुझे लग रहा था कि जिस हिसाब से फिटिंग होती है साउंड लीक नहीं होएगा, बट थोड़ा सा हो जाता है। उसके साथ में ANC की बात करूं तो अगेन बजट वाले हैं, तो ANC आपको एकदम ऑसम नहीं मिलता है। कहने का मतलब क्या, मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करूं तो अगर आप घर पे बैठे हो और घर पे टीवी चल रहा है और आपने ANC ऑन किया हुआ है तो आपको टीवी की आवाज आएगी, बट डेफिनेटली कम आएगी, मतलब वो बैकग्राउंड की आवाज कम तो करेगा। तो आपको कंप्लीट बैकग्राउंड की नॉइस कैंसिल नहीं करता है, तो आपको बैकग्राउंड के वॉइसेस आएंगे ही। उसके साथ अगर मैं बात करूं तो उसकी वॉइस क्लैरिटी की, तो ये AI वॉइस क्लैरिटी यूज करता है। तो आप जब कॉल्स पे बात करो तो 2 माइक है यहाँ पे, तो आपको अगेन ये एक अच्छा वॉइस क्लैरिटी आपको दे देता है। तो ये उसका एक सैंपल आप सुन सकते हो, तो शायद आपको एक आइडिया मिलेगा किस तरह का आपको अगले बंदे को ये वॉइस सुनाई देता है। तो आपको अभी जो आवाज़ आ रही है वो इसके माइक से आ रही है, तो आपको एक आइडिया मिल गया रहेगा कि इसका आवाज़ कैसा है, किस तरह का साउंड क्वालिटी आपको मिलता है। और मैं आगे कुछ और चीज़ों की बात करूं, जैसे कि मैंने बताया कि साउंड लीक का मुझे थोड़ा सा दिखा है कि अगले बंदे को सुनाई देता है कि वो भी अगेन हाई वॉल्यूम पे 100% पे, 60-70 पे इतना नहीं फर्क पड़ता है। इसमें आपको इन ईयर डिटेक्शन भी नहीं मिलता, मतलब आप उसको जब कान से निकालते हो तो ये ऑटोमेटिकली प्ले पॉज नहीं होता है। मतलब ये मैंने देखो कान से बाहर है, दूसरा बर्ड्स भी मेरा यहाँ पे पड़ा हुआ है, कान में नहीं है, फिर भी यहाँ पे प्ले हो रहा है, आपको आवाज़ नहीं आ रही है। जब मैं इसको बंद करूँगा बॉक्स को तो भी वो प्ले कर रहा है, नहीं हो गया, पॉज हो गया है, वरना वो पॉज नहीं होता है। और एक और चीज़ मैंने यहाँ पे बताई थी कि अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखते हो तो आपका ये जो प्रीवियस डिवाइस है दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करता है। कहने का मतलब क्या कि आप एट ए टाइम यहाँ पे 2 डिवाइस के साथ उसको कनेक्ट कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे अपने सैमसंग और यहाँ पे एक एप्पल के साथ उसको कनेक्ट किया हुआ है, तो जैसे मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो वो एक यहाँ से डिसकनेक्ट होकर दूसरे डिवाइस में कनेक्ट हो जाता है।
तो जैसे आप देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लॉन्ग प्रेस किया, यहाँ पे म्यूजिक स्टॉप हो गया है। इसका मतलब क्या है कि दूसरे डिवाइस से कनेक्ट हो गया। अब जैसे मैं यहाँ पे टैप करता हूँ ईयरबड्स पे, तो देखो आप दूसरे डिवाइस पे यहाँ पे म्यूजिक स्टार्ट हो गया है। तो ये फीचर मुझे लगता है काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग 2-2 फ़ोन यूज़ कर ही रहे हैं। तो अगर मैं ओवरऑल अगर मैं इसकी बात करूँ, तो मैं अगर यहाँ पे मैं ऐसा बोलूँ कि अगर मुझे किसी को रेकमेंड करना, तो मैं डेफिनेटली ये रेकमेंड करूँगा। अगर आप ऐसे कोई बजट में अगर आप ईयरबड्स देख रहे हो, तो मुझे लगता है कि OnePlus के नॉर्ड आपके लिए परफेक्ट है। ठीक है, बाकी तो वैसे Gen 1 से कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किया है, थोड़ा सा डिज़ाइन वगैरह चेंज किया। और जो मेन चेंज है, जैसे मैं बताया कि वो ANC है, ये मैं बोलूँगा कि ये आपको है जो 300 रुपये में, एक्स्ट्रा 300 रुपये में आपको ANC दे रहा है। तो अगर आप में से, मेरे व्यूअर में से कोई अगर इसको यूज़ कर रहा है, तो आप मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करके बता सकते हो नीचे कमेंट करके कि आपको ये ईयरबड्स कैसे लग रहे हैं अगर आप यूज़ कर रहे हो तो। और हमेशा की तरह मैंने इस डिवाइस का भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप परचेज करना चाहते हो तो वहाँ से आप क्लिक करके इसको ले सकते हो। और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो, अपने वीडियो को एंजॉय किया हो, तो मुझे लाइक करना, इस वीडियो को लाइक करना और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं जल्दी मिलूंगा आपको एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।